आइए आज हम बात करते हैं कि सिंह लग्न वाले के कुंडली में चंद्रमा कुंडली के 12 भाव में क्या क्या फल देंगे। जब भी चंद्रमा लग्न में रहता है तो ये थोड़ा भावुकता ज्यादा पैदा करता है, व्यक्ति भावुक प्रवृत्ति का होता है। दूसरी बात क्या होता है, कल्पनाशील हो जाता है। मतलब ये समझिए कि हमेशा एक ख्वाली पुलाव जो है बनाना शुरू कर देता है। दूसरी बात देखिए, द्वादश होकर चंद्रमा है तो हमेशा दूसरे की बातों पे रहता है, हमेशा दूसरे की बातों पे जो है रहना, या समझिए दूसरे का सलाह लेकर चलना, या समझिए कि दूसरे के अंडर रहना, इस टाइप का थोड़ा सा भावना रहता है। हालांकि थोड़ा देखने में अच्छा होता है, चंचल स्वभाव का होता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर इस चंद्रमा को देखें, अगर इस चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि यहाँ मंगल है, तो जाहिर सा बात है घर से दूर ऐसे व्यक्ति प्रोग्रेस करते हैं। ऐसे व्यक्ति घर से दूर रहते हैं, घर से दूर प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि यहाँ चतुर्थेश होकर मंगल है और यहाँ द्वादश होकर चंद्रमा है। और जो है, लेकिन एक चीज है क्या, लग्न में लक्ष्मी योग बनता है और भाग्येश होकर यानी त्रिकोण होकर त्रिकोणेश में मंगल का होना यानी लक्ष्मी योग भी बन रहा है चंद्रमा मंगल की वजह से। धनी भी होते हैं, इन्हें घर द्वार अचल संपत्ति गाड़ी घोड़ा के योग बहुत अच्छा बनता है। हालांकि ये जन्म से भी कुछ इन्हें प्राप्त रहता है, जैसे धनी होना या गाड़ी घोड़े के योग जो है। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ यहाँ अगर शनि रहा तो घर परिवार लेकर थोड़ा बहुत सारा दिक्कत होता है। यानी कि थोड़ा सा समझिए कि ये विष योग बन जाता है। हमेशा एक निराशापूर्ण व्यवहार थोड़ा सा पत्नी से या समझिए घर संबंधी मिलता है। दूसरी चीज क्या होती है कि ये कुछ समझिए कि ऐसा कुछ गलती भी कर देते हैं जिसके कारण से और ज्यादा दिक्कत में ये पड़ जाते हैं। यानी परिवार संबंधी भी दिक्कत में ज्यादा ये पड़ जाते हैं और मतलब कि काफी परेशानी होती है। हो सकता है कि इन्हें कुछ गलत आदत भी लग जाता है, नशे वगैरह का आदत हुआ, और या कुछ लेने की मतलब कि नशा वगैरह हुआ, या कुछ और चीज की आदत गलत लग जाता है जिसके कारण इन्हें काफी दिक्कत सहना पड़ता है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा हो तो ये आपको खर्चीला प्रवृत्ति बनाएगा। यानी द्वादश होकर आपके पास पैसा आएगा भी, खर्च भी होगा, दोनों प्रवृत्ति आपकी रहेगी। हालांकि थोड़ा शान शौकत से आप रहिएगा, थोड़ा सा मतलब कि उतनी ज्यादा समस्या नहीं होगी, संचय भाव बलवान रहेगा, कहीं ना कहीं से आपका पूर्ति हो ही जाएगा। ये समझिए भगवान का देन ही रहेगा कि कहीं ना कहीं से होना है, चाहे जैसे भी हो। दूसरी चीज अगर आप यहाँ देखिए कि इस चंद्रमा के साथ मान लीजिए अगर यहाँ मंगल हो, इस चंद्रमा के साथ अगर यहाँ मंगल है तो ये मंगल देखिए एक तो चतुर्थेश होकर बैठा है, दूसरा देखिए यहाँ भाग्येश होकर बैठा है। तो चतुर्थेश होकर बैठा है तो घर संपत्ति का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा, अचल संपत्ति का भी बनाएगा। संचय की प्रवृत्ति ज्यादा रहेगी, बैंक बैलेंस की भी स्थिति अच्छी रहेगी। भाग्येश होकर मंगल है और द्वादश भाग्येश और द्वादश यानी कि बाहर से पैसा आएगा। आपका जो बिजनेस है, नौकरी है, जो भी है वो किसी विदेशी कंपनी से अटैचमेंट रहेगी, किसी विदेशी इसे अटैचमेंट रहेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी हो सकता है। मान लीजिए कि अगर चंद्रमा के साथ गुरु है तो गज केसरी योग ये बनाएगा। यानी कि गज केसरी योग अगर यहाँ बनाया आपका, तो एक तो ये जान लीजिए कि ये पंचमेश होकर द्वितीय भाव में, ये तो आपका विद्या लेकर भी संचय करेगा, आपका समझिए संतान के लेकर भी अच्छा मतलब संचय करेगा। ऊपर से आपको ये गज केसरी योग आपको समझिए कि वसीयत या प्रॉपर्टी का लाभ भी दिलवाएगा।
हो सकता है किसी और का प्रॉपर्टी, किसी और का पैसा, किसी स्त्री वर्ग से भी आपको प्राप्ति हो सकती है, जिससे आप काफी धनी हो सकते हैं। ये समझिए कि आप दूसरे के धन पे भी ऐश कर सकते हैं और काफी उन्नति भी कर सकते हैं, आपका जीवन स्तर भी अच्छा हो सकता है। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा तृतीय भाव होकर है, तो तृतीय भाव होकर है तो ये चंद्रमा आपको भीरू बना देगा। द्वादश होकर है यानी कि आप डरपोक हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप में उतने सामर्थ्य ये पैदा नहीं कर सकेगा, आपको एक कमाने की भी क्षमता उतना नहीं दे पाएगा, उतना सामर्थ्य पैदा नहीं कर सकेगा। आप एक अच्छा समझिए कि ये हार्ट अटैक हो सकते हैं, या ऐसा है कि आप जैसे कि कोई चीज के बिजनेस या व्यापार किसी तरह जो है आप समझिए कि अपना जिंदगी बसर कर सकते हैं। अगर इस चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र है, तो एक चीज है कि अगर शुक्र है तो ये लक्ष्मी योग सौकरी शुक्र होकर बनाएगा। यहाँ देखिए कि दशम मेष और द्वादशेश होकर हो जाएगा, तो यानी कि आप अपने बाहुबल भुजा बल पे समझिए कि एक अच्छा मतलब कि यूनिक चीज की आप पढ़ाई कुछ कर सकते हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग हो गया या कुछ ऐसा चीज का जिसका काफी वर्तमान समय में डिमांड हो। कुछ समय के लिए आपका बहुत अच्छा दिन बीतने वाला है, मतलब समझिए आप राजा की तरह जिंदगी बिता सकते हैं। मतलब किसी अच्छे मतलब की चीज की पढ़ाई लेकर ही कोई एक यूनिक चीज, कोई नयापन आपके जिंदगी में थोड़ा सा आएगा, कुछ नए चीजें टेक्निकल आप जो है कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर इस चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि यहाँ जो है अगर गुरु है, अगर यहाँ इस चंद्रमा के साथ गुरु है तो गज केसरी योग होने के बावजूद भी आपको बहुत अच्छा फल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से देखिए गुरु षष्टाष्टक योग में बैठा है। हालांकि यहाँ से जो है पंचमी होकर बैठा है, तो ठीक है पढ़ाई लिखाई तो आपकी हो जाएगी, थोड़ा सा भाग्य साथ भी दे देगा, जीवन स्तर भी सुधर जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा ये नहीं होने वाला है। बहुत अच्छा इसको योग नहीं कह सकते, गज केसरी योग होते हुए भी आप तो उतना ज्यादा योग अच्छा नहीं कह सकते। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि इसमें आपके पत्नी का सहयोग थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर गुरु की दृष्टि को देखें तो पत्नी का सहयोग थोड़ा अच्छा रहेगा, और आप थोड़ा सा पत्नी की वजह से या पत्नी के समझिए सहयोग से आप थोड़ा ज्यादा उन्नति कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव के है, नीच का चंद्रमा है, लेकिन हम चंद्रमा को नीच उच्च उतना नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा हमारा राशि डिसाइड होता है। द्वादश का यहाँ होना, द्वादश का समझिए कि चतुर्थ भाव होना, यानी कि ये चंद्रमा आपका घर वापसी करवाएगा, यानी कि समझिए आपका जहां कहीं भी पले हैं बढ़े हैं, लेकिन जो आपका ओरिजिनल जगह है, ओरिजिनल जो है वहां आपकी रिटर्निंग होगी, वहां आपको संपत्ति के भी योग बनेंगे और आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा वहां मतलब कि स्टेबल होना। मान लीजिए कि आप बहुत दिन तक बाहर रहे, बाहर जॉब किए, तो ये चंद्रमा आपको रिटर्निंग घर की ओर का दिलवाएगा, अचल संपत्ति का योग भी बनाएगा। दूसरी बात क्या है कि इस चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि मंगल है तो लक्ष्मी योग बनेगा, और ये समझिए अगर मंगल है तो भाग्य होकर है, यहाँ द्वादश होके है, यानी विदेश से भी आपको फायदा होगा, बाहर से भी आपको फायदा मिलेगा। दूसरी चीज क्या है कि अचल संपत्ति का अच्छा योग आपका में होने वाला है, और ये समझिए कि गाड़ी घर द्वार का जो है अच्छा मतलब ही रहेगा, जमीन जायदाद के योग बनाएंगे। दूसरी चीज अगर यहाँ देखिए कि इस चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि शनि है तो आप कर्जदार हो सकते हैं। एक तो विश्व योग हो गया, आप कर्जदार हो सकते हैं। यहाँ षष्ठेश होकर है तो आप दिवालियापन आप में आ सकता है, षष्ठेश और द्वादश का योग हो गया, आपका दिवालियापन आ सकता है। आप काफी संपत्तिवान होने के बावजूद भी उसका भोग ये नहीं होने देगा। आप मान लीजिए कि अपना पैतृक संपत्ति वगैरह भी नष्ट कर सकते हैं और काफी दिक्कत में आ सकते हैं। विवाह के बाद भी आपका जो है वैवाहिक संबंध भी अच्छा नहीं होने देगा, काफी ज्यादा दिक्कत आपको जो है होने वाला है। दूसरी बात क्या है कि ये समझिए कि आपके साथ जैसे दिवालियापन, ऑक्शन
नीलामी वगैरह ये सब थोड़ा सा लगा हुआ रहेगा, लोन तोन का घन चक्कर लगा हुआ रहेगा। आप काफी ज्यादा बिना सोचे समझे जो है दिक्कत में पड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा आपका पंचम भाव होकर है तो ये संतान के लिए आपका अच्छा है, संतान का अच्छा योग बनाएगा। दूसरी बात, थोड़ा कन्या संतान आपको दे सकता है ये चंद्रमा, हालांकि धनु पुरुष राशि है, लेकिन थोड़ा कन्या संतान का योग बन सकता है। हालांकि संतान के लिए तो पति पत्नी दोनों की कुंडली चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर इस चंद्रमा के साथ अगर यहाँ मान लीजिए शनि है, तो ये समझ जाइए कि आप कुछ ऐसा डिसीजन विवाह के बारे में ले लीजिएगा जो आपके लिए सार्थक नहीं है, काफी ज्यादा आपकी समाज में बदनामी हो सकती है। हालांकि आप उस डिसीजन को लोभ के कारण लीजिएगा, लेकिन जो है काफी ज्यादा मतलब ये हो सकता है। दूसरी बात हो सकता है आप लिव इन में रह सकते हैं, या मतलब मान लीजिए कि किसी विडो या मतलब डिवोर्स स्त्री से जैसे आपने विवाह कर लिया, कुछ ऐसा योग आपके साथ बन जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए कि षष्ठी शोकर भी है तो सामाजिक बदनामी देगा, काफी ज्यादा आप ये मतलब कि परेशान रहिएगा, और जो है आपके लिए सार्थक नहीं भी हो सकता कोर्ट केस डिवोर्स का भी मामला हो जाए, क्योंकि यहाँ द्वादश भी चंद्रमा है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बुरा होने वाला है, षष्ठेश और द्वादश का योग हो पंचम भाव में होने से। एक तो अगर देखिए यहाँ से षष्ठाष्टक योग में, यहाँ से द्वितीय द्वादश होकर शनि का बैठना, काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि आपका किसी से प्रेम संबंध हो जाए जो आपके जीवन में आपको बदनामी लेकर आए। दूसरी चीज अगर हम यहाँ देखें तो चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ बुध है, तो ये बुध अगर चंद्रमा के साथ है तो आपका महत्वाकांक्षा इच्छा के कारण आपको थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है। यानी आपको ये बुध थोड़ा सा स्वार्थीपन ले आएगा, आपके व्यवहार में स्वार्थीपन रहेगा, जो आप मतलब जैसा आप बोल रहे हैं, जैसा आगे वाले के साथ ट्रीट कर रहे हैं, वो आपका ओरिजिनलिटी में नहीं रहेगा, ओरिजिनल में कुछ और ही मतलब आप रहिएगा। थोड़ा सा व्यवहारिक ठीक है, आप अच्छा बिहेव कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा स्वार्थीपन के कारण दिक्कत भी पैदा हो सकता है। यहाँ द्वितीय भाव होकर है दसम, एक चतुर्थ दसम का योग है। आप हमेशा जो है अपना ज्यादा सोचिएगा, अपना जो है संपत्ति का योग, अपना वैभव का योग ज्यादा आप देखिएगा। यानी कि ये समझिए कि आप एक ऐसा जान लीजिए कि आप रिलेटिव या जो भी हो वो किसी का आप नहीं हो सकते हैं। यानी कि आप अपना फायदा पहले आप देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ षष्ठ भाव होकर है, अगर ये चंद्रमा षष्ठ भाव होकर है तो ये द्वादश होकर ये आपको फेफड़े में पानी हो सकता है, आपको मिर्गी हो सकता है, आपको दिमागी रूप से जो है परेशान आप हो सकते हैं। ये आपका थोड़ा सा योग बनेगा। दूसरी चीज क्या है कि आप थोड़ा सा एक काफी ज्यादा कोई चीज में खर्च होना और हमेशा एक मानसिक परेशानी बने रहना, ये थोड़ा सा आपका एक नेचर में हो जाएगा। थोड़ा सा आपको फेफड़े में पानी वगैरह का शिकायत हो सकता है, मानसिक परेशानी आपके साथ हो सकती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम देखें तो इस चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र है, इस चंद्रमा के साथ शुक्र है, तो आप काफी मेहनत के बाद जो है उन्नति कीजिएगा। आप काफी मेहनत जो है आपको उन्नति के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा। आप ये समझिए कि जो भौतिक या सांसारिक सुख है उसका थोड़ा सा कमी कर देगा। हालांकि एक चीज है, मेहनत के बाद निराशा नहीं होगी, आपको धन या समृद्धि तो मिलेगा ही, लेकिन उसके लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद आपको करना पड़ जाएगा, काफी ज्यादा जो है आप मेहनती होइएगा। दूसरी बात, हाँ एक चीज है कि आपको जो दोस्त या जो भी साथी मिलेंगे वो थोड़ा सा आपसे बड़े होंगे, वो आपके लिए मददगार भी साबित होंगे। थोड़ा सा आपका भी व्यवहार अच्छा रहेगा, किसी से जैसे मित्रता ज्यादा रहेगी, दुश्मनी वगैरह के योग कम बनेंगे, जिसके कारण आपको सभी मदद भी करने की चाहत रखेंगे। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए कि मंगल होकर बैठ गया, अगर यहाँ चंद्रमा के साथ मंगल है तो ये समझिए कि आपको ये मंगल किसी भी चीज के लिए अचल संपत्ति के लिए आप कर्ज ले सकते हैं,
या जो है लोन वगैरह ले सकते हैं, या इस सब में थोड़ा सा परेशानी ये पैदा करेगा। लेकिन एक चीज है कि ये आप में एक लोन चुकाने की या और सब करने की क्षमता भी देगा काफी ज्यादा। उच्च का मंगल हुआ, स्ट्रगल की भी क्षमता काफी ज्यादा देगा। और भाग्येश होकर यहाँ बैठना, ये समझिए कि काफी माने कि कड़ाचूर मेहनत से भी आप नहीं डरिएगा। आप में इतनी ज्यादा उत्साह होगी कि आप थकने वाले व्यक्ति में से नहीं रहिएगा, और प्रोग्रेस अपने लाइफ में काफी प्रोग्रेस होकर दिखाने की एक गजब का टैलेंट आपके अंदर होगा। अगर आप बिजनेस करें तो आपके लिए बहुत ही मतलब कि समझिए कि एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के तौर पे रहेगी। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो तो आपकी पत्नी चंचल स्वभाव की मिलेगी, आपसे ज्यादा सुंदर मिलेगी, और चंचल स्वभाव, और जो है जो समझिए कि आपसे कलर में भी साफ मिलेगी और उत्साह वाली मिलेगी। हालांकि द्वादश होकर है तो आपकी शादी जो है ऐसे परिवार में होगी जो आप जानते भी नहीं है कभी, मतलब कि पहचानते भी नहीं है, मतलब दूर दराज कहीं ऐसा हो सकता है से आपके विवाह का योग बने। एक चीज और भी है कि आपको बहुत सारे ऐसे मतलब कि व्यक्ति हैं जो मतलब बहुत कम समय से ही जानते हैं, लेकिन वो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, आपके लिए अच्छा साबित हो सकते हैं। वो आपकी जिंदगी में मदद करेंगे और आप उसके कारण उन्नति भी कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि यहाँ गुरु अगर है तो आपकी लव मैरिज होगी। लव मैरिज यानी समझिए आपसे अच्छे परिवार में होगी, आपसे चाहे जाति में या जीवन स्तर में। अगर आप लड़का हैं तो वो लड़की ज्यादा ऊंचा रहेगी, अगर आप लड़की हैं तो लड़का जो है आपसे जाति में या नहीं तो जीवन स्तर में या सामाजिक स्तर में ज्यादा ऊंचा रहेगा। दूसरी बात क्या है कि ये समझिए कि विवाह के बाद ही उन्नति होगी, विवाह के बाद काफी उन्नति होगी, काफी ज्यादा जो है समझिए कि जीवन स्तर में सुधार, पैसे में, हर चीज में सुधार होगा। और तीसरी बात क्या है कि आप भी एक संस्कारी होंगे, धर्म कर्म पे विश्वास करने वाले होंगे, गूढ़ रहस्य को जानने वाले व्यक्तित्व के होंगे। और ये समझिए कि मतलब कि आपकी जो भी एक इच्छा या महत्वाकांक्षा है वो बिल्कुल जो है एक साधारण आदमी की तरह बिल्कुल दिखेंगे। आप जितना भी बड़े हो जाएं, लेकिन एक साधारणता आपको जो है ज्यादा ये होगा व्यक्तित्व का जीना। दूसरी बात क्या है कि ये मोक्ष त्रिकोण की ओर जो है दो चंद्रमा और गुरु है, तो आप थोड़ा सा क्या है कि मतलब ये समझिए कि आपका लगाव थोड़ा अध्यात्म की ओर ज्यादा पैदा करेगा। अगर मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ अगर मंगल है तो ये समझिए विवाह के बाद आपका बहुत ज्यादा भाग्योदय करवाएगा। हालांकि मांगलिक योग बनाता है तो थोड़ा सा टसल तो रहेगा ही। अगर आप लड़का है तो थोड़ा सा पत्नी तनुक मिजाज की मिलेगी, हर चीज में थोड़ा सा आपको रोक टोक करने वाली मिल सकती है। और लेकिन क्या है कि इसके साथ साथ प्रगति भी होगी, आपकी बहुत ज्यादा प्रगति होगी और काफी ऊंचा भी आप जा सकते हैं। और चतुर्थेश होकर है, विवाह के बाद गाड़ी घोड़ा घर द्वार के भी योग बनेंगे। और द्वादश है यानी समझिए आपको अनाप शनाप पैसा कहीं से भी आ सकता है। अनाप शनाप मतलब कि समझिए धन या दौलत की वृद्धि भी होने वाली है। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आपकी पत्नी को आग से या करंट से ये सबसे डर बना हुआ रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपका चंद्रमा सप्तम भाव में हो, अगर चंद्रमा यहाँ मान लीजिए सप्तम भाव में है, अष्टम भाव में है, तो ये द्वादश होकर अष्टम भाव में होना तो थोड़ा सा क्या है कि आप मतलब कि ये समझिए कि थोड़ा परेशानी से घिरे हो सकते हैं, मानसिक परेशानी ज्यादा आपके साथ बनी रहेगी। और दूसरी बात क्या है कि थोड़ा सा आप जैसे होता है कि भगवान पे, दूसरे पे ज्यादा बिलीव करना, ज्यादा मतलब ये करना, इस टाइप का व्यक्तित्व हो जाएगा आपका।
और मतलब एक समझिए कि अपने बदौलत या अपने कर्म के बदौलत कुछ आगे बढ़ने की क्षमता थोड़ा सा कम रहेगी। दूसरी चीज क्या है कि आप में एक थोड़े थोड़े से बातों के लिए एक छटपटाहट पैदा होगी, मन में जो है एक बेचैनी पैदा होगी, ये सब थोड़ा सा आप में ज्यादा रहेगा। दूसरे ग्रह में ही राशि में ही जल कारक चंद्रमा होता है, बैठे हैं द्वादश होके। तो थोड़ा सा क्या है कि आप मतलब कि में एक स्थिरता नहीं देगा। आप कोई भी चीज लेके थोड़ा सा एक परेशानी या स्थिरता या बौखलाहट या बेचैनी बनी रहेगी। आप एक मैच्योर दिमाग के नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि शनि है तो ये आपको घर बसने नहीं देगा, आपका ये पारिवारिक जिंदगी को उजाड़ कर रख देगा। ये समझिए कि आप विवाह अगर आपका हुआ है तो आपके पारिवारिक जीवन जरूर उजाड़ने वाला है। ये समझिए नीरस बनने वाला है। पत्नी रोग से लड़ते रहेगी, चाहे आप रोग से लड़ते रहिएगा। और जो है कोई मतलब कि किसी न किसी कारण से दुख का एक जो है सामना हमेशा करना पड़ेगा। ऐसे भी विष योग बना रहा है तो हमेशा कुछ ना कुछ एक निराशापूर्ण ही जो है जिंदगी थोड़ा होगी, और थोड़ा सा गरीबी दरिद्रता में भी बीत सकता है आपका समय। दूसरी बात क्या है कि अगर इस चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि शुक्र बैठा हुआ है, यानी उच्च का शुक्र है, ये दौलत तो देगा, यानी समझिए कि ये आपको वसीयत लाभ दे सकता है, पिता पैतृक संपत्ति दे सकता है। दूसरी चीज क्या है कि कर्म भाव, यानी कुछ ऐसा कर्म आप कीजिएगा जिससे कि जैसे समझ जाइए कि कुछ यूनिक कार्य, जैसे कि कोई भी किससे आपको ज्यादा पैसा होगा, यूनिक कार्ड। दूसरी बात आप एक अच्छा जासूस बन सकते हैं, एक अच्छा समझिए कि वैज्ञानिक बन सकते हैं। कुछ न कुछ खोज की दिशा की ओर जाइएगा। और जो या नहीं तो जो समझिए कि अभी प्रचलन में कोई चीज चल रहा हो, जैसे एक नवयुवक के लिए कुछ प्रचलन में चल रहा है, कुछ ऐसा खोज कीजिएगा जिससे काफी आपका नाम होने वाला है, काफी आपको रसद मिलने वाला है, विदेशों में भी आपका नाम होगा। आप फर्श से अर्श पर चढ़ जाइएगा, अचानक से आपकी राइज होने वाली है। दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए कि ये चंद्रमा भाग्य भाव की ओर है, अगर ये भाग्य भाव में है, द्वादश होकर है, यानी समझिए कि आपका बाहर से भाग्योदय होने वाला है। कोई आपसे बाहर से आकर जो है आपके साथ समन्वय करेगा और आपकी भाग्योदय निश्चित है। दूसरी चीज क्या है कि ये चंद्रमा आपको भी जो है मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी तो समुद्र के उस पार इस पार का जो है योग बनाएगा। कोई ना कोई व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग बनाएगा। समुद्री तल से जो है समझिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है अच्छा प्रावधान बनाएगा, और उससे काफी आपकी भाग्योदय होगा, उन्नति होगा, थोड़ा धार्मिक व्यक्तित्व भी जगाएगा आपके अंदर। मान लीजिए इस चंद्रमा के साथ अगर यहाँ गुरु है तो काफी आप पढ़े लिखे व्यक्ति होइएगा, उच्च दर्जा का पढ़े लिखे, गजकेसरी योग में है, पंचमेश सो का है, काफी आप पढ़े लिखे व्यक्तित्व के होइएगा, काफी आप ज्ञानवान होइएगा, प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, यानी समझिए एक अच्छा आप वकील हो सकते हैं, और काफी उन्नति भी आप जीवन में कीजिएगा। दूसरी चीज क्या है कि आपको एक मतलब ये समझिए कि मतलब काफी ज्यादा आपको ये भाग्यवान भी बनाएगा। त्रिकोण होकर त्रिकोणिस में बैठना यानी काफी आपको भाग्यवान बनाएगा, धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगा, अध्यात्म की ओर ले जाएगा, धार्मिक यात्रा भी करवाएगा। और जो चीज जिस चीज का ज्ञान देगा, ये अष्टम होकर बैठना यानी गुण ज्ञान देगा, यानी काफी ज्यादा आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं, कुछ यूनिक चीज की भी पढ़ाई आप कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि चंद्रमा उच्च का दसम भाव होकर है, अगर मान लीजिए ये चंद्रमा उच्च का होकर दसम भाव में है, अगर ये चंद्रमा उच्च का दसम भाव में है तो ये समझिए कि आपका समुद्र किनारे घर हो सकता है, समुद्र किनारे व्यापार हो सकता है, समुद्र किनारे नौकरी हो सकता है,
या जो बड़े नदी की साइड में हो सकता है। ऊपर से आप जैसे सब्जी का अगर करते हैं, फल का करते हैं, दूध का करते हैं, दारू का करते हैं, तो काफी ज्यादा उन्नति आप कीजिएगा। दूसरी चीज क्या है कि ये चंद्रमा आपको काफी ज्यादा जो है बाहर से लाभ दिलवाएगा, विदेश से लाभ दिलवाएगा। जो है किसी विदेशी एमएनसी कंपनी से आप व्यापार कर सकते हैं, किसी विदेशी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, और ये आपको उन्नति भी काफी ज्यादा दिलवाएगा। अगर मान लीजिए इस चंद्रमा के साथ अगर देखिए इस चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए कि शुक्र है, तो आपको काफी ये धनी बनाएगा। ये समझ जाइए कि आप किसी बहुत अच्छे मतलब में जॉब कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, और ये आपको गाड़ी घोड़ा घर द्वार हर चीज का योग बनाएगा, हर चीज का एक प्रावधान देगा। दूसरी बात क्या है कि किसी न किसी समझिए कि कन्या से या स्त्री वर्ग से आपको लाभ होने वाला है, और मतलब कि ये समझिए वो और काफी आप ऊंचाई को छू सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप हमेशा एक मॉडर्निटी पर विश्वास कीजिएगा। ये पुराने पौराणिक या ट्रेडिशनल विचारधारा के नहीं होइएगा। आप हमेशा एक मॉडर्निटी को लेकर आगे बढ़कर काफी सक्सेस होने वाले हैं। अगर मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ अगर बुध हो जाए, मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ बुध है, तो आप अपने विचारधारा से काफी ज्यादा पैसा कमाना चाहिएगा। आपका समझिए कि एक पैसे कमाने की भी थोड़ा एक जुनून होगा। दूसरी बात क्या है कि आप बहुत ही एक सुलझे हुए व्यक्तित्व होइएगा। सुलझा हुआ व्यक्तित्व के कारण जो है आप एक अच्छा कंसल्टेंट हो सकते हैं। आप जो है एक अच्छा मतलब समझिए कि सलाहकार बन सकते हैं, और एक अच्छा बिजनेसमैन कम उम्र में ही आप एक अच्छा बिजनेस और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए इस चंद्रमा के साथ अगर इस चंद्रमा के साथ शनि है, इस चंद्रमा के साथ शनि है, ये विष योग होते हुए भी आपको उन्नति दिलवाएगा, और आप काफी मेहनती होइएगा। मेहनत के साथ साथ आपकी एक दया भावना भी देगा, और काफी आप उन्नति कर सकते हैं। आपका पत्नी का आपको सहयोग बहुत ज्यादा रहेगा, या कोई पार्टनर या सहयोगी का सहयोग काफी ज्यादा रहेगा आपकी उन्नति में। दूसरी चीज क्या है कि आपको बड़ा मकान गाड़ी घर द्वार भी देने वाला है। हालांकि थोड़ा सा के एज पर आपकी उन्नति होगी। अगर शनि या चंद्रमा की महादशा नहीं है तो बाद में आगे थोड़ा सा उम्र पे हो जाए, ये अलग चीज है। लेकिन एक चीज ये भी है कि आपको जैसे मान लीजिए कि ये बड़ा बंगला गाड़ी घोड़ा ये जो भी चीज है वो दे सकता है। हालांकि विवाह के बाद आपका कर्म क्षेत्र और ज्यादा बढ़ेगा, और एक से किसी काम को कीजिएगा, और बहुत ही जो है हर चीज में एक गुना गणित या फायदे की थोड़ा टेंडेंसी आप में ज्यादा रहेगी। दूसरी चीज, अगर चंद्रमा एकादश भाव होकर है, एकादश भाव होकर है, तो ये थोड़ा सा आपको आय और खर्च दोनों बराबर कर देगा। हालांकि आय भी होगा खर्च भी होगा, दोनों चीज आपका थोड़ा सा लगा हुआ रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि ये चंद्रमा थोड़ा सा या दृष्टि है पंचम भाव में, तो ये पंचम भाव में थोड़ा विद्या का भी योग आपको बनाएगा। शुभ ग्रह होने के साथ साथ विद्या का भी योग बनाएगा। लेकिन थोड़ा जो है आप शौकीन प्रवृत्ति का आपको थोड़ा ज्यादा बना सकता है, और आप जो है मन से जो है समझिए कि एक उदार विचार धारा के हो सकते हैं। काफी ज्यादा सोचिए खुले किताब की तरह आपकी सोच हो सकती है। दूसरी बात क्या है कि इस चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु है, तो यहाँ अगर गुरु है तो पंचमेश होकर अष्टमेश होकर गुरु का होना, तो आप काफी विद्वान हो सकते हैं। आपको काफी ज्यादा मतलब समझिए कि एक हर चीज का लाभ मिलने का जो है योग है।
धन का लाभ, दौलत का लाभ, घर द्वार से लेकर हर चीज का लाभ आपको मिलेगा। दूसरी चीज क्या है कि आप टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या कोई भी धर्म कर्म की ओर विख्याता हो सकते हैं। कोई भी चीज की एक एक्सप्लेन करने की क्षमता ये जो गुरु और चंद्रमा बहुत ज्यादा देगा। गज केसरी योग है, उन्नति भी काफी ज्यादा देगा और अचानक से आप काफी उन्नति कर सकते हैं। अचानक से आपकी काफी ज्यादा जो है मतलब एक धन का स्रोत या योग भी बन सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर इस चंद्रमा के साथ यहाँ अगर मान लीजिए कि शुक्र है, यहाँ मान लीजिए अगर इस चंद्रमा के साथ शुक्र है तो भी आपको विद्या का योग बहुत अच्छा रहेगा। आप कुछ मॉडर्निटी की ओर जाइएगा, उससे काफी ज्यादा लाभ आपको होने वाला है। ये समझिए फैशन डिजाइनिंग की ओर जाना, स्त्री संबंधित सजावट का सामान जैसे कॉस्मेटिक आइटम की ओर ज्यादा मतलब करना। दूसरी बात क्या है कि ये शुक्र और चंद्रमा ये दूसरी बात क्या है कि आप एक समझिए कि आपका एक फॉलोवर्स दूसरे तैयार हो सकता है, यानी कि आप काफी ज्यादा एक युवा वर्ग के लिए प्रेरक हो सकते हैं। काफी ज्यादा मतलब कि एक समझिए फैशन हो या कोई चीज में एक प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। दूसरी चीज अगर मान लीजिए कि चंद्रमा सौगरी द्वादश भाव होकर है, अगर ये सौगरी द्वादश भाव होके है तो ये समझिए आपको बहुत मतलब कि एक गजब की पर्सनालिटी ये देगा। यानी ये समझिए कि आप मतलब गजब का एक ये आकर्षण देगा, पर्सनालिटी देगा, खुला विचारधारा का आपको बनाएगा। काफी ज्यादा जो है आप एक ये समझिए कि चहेते व्यक्ति हो सकते हैं, यानी कि समाज में, यानी तो मतलब कि दूसरों के लिए या एक समझिए कि हर किसी के लिए काफी उत्साह हंसने वाले, काफी उत्साहित व्यक्ति होइएगा। खर्चीला प्रवृत्ति भी देगा, सजने धजने के भी आप में गुण एक रहेगा। हमेशा अच्छा कपड़ा परफ्यूम लगा के चलना, थोड़ा सा जो है इस सब की एक गजब की एक क्वालिटी देगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर इस चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि अगर शनि है तो ये थोड़ा सा आपको शनि दिक्कत दे सकता है, क्योंकि यहाँ सप्तम में होकर द्वादश में, यानी कि आपको वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहेगा। षष्ठे होकर यानी वैवाहिक जीवन में केस मुकदमा डिवोर्स के योग बनेंगे, ये सब आपके साथ हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि आपके जो जैसे स्त्री वर्ग से आपको थोड़ा सा धोखा मिल सकता है, और मतलब ये समझिए धोखा का योग है काफी ज्यादा, मतलब आपको जीवन में तकलीफ पहुंच सकता है। हो सकता है कि जो है आपका वैवाहिक जीवन काफी खराब गुजरे, आपको निराशापूर्ण जो है स्थिति में छोड़ मतलब कि दिक्कत पैदा हो और आप को छोड़कर चली जाए, या समझिए कि ऐसे में ही बहुत की पत्नी है कि छोड़ दी, भाग गई, या कुछ ऐसा मतलब माहौल क्रिएट आपके साथ हो सकता है, जिसके कारण आपको जो है केस मुकदमा से लेके सामाजिक बदनामी हो सकता है आपके साथ। अगर इस चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र है तो आपको ये शुक्र द्वादश होके दशम में होके आप विदेश में कर्म करने के लिए जाइएगा, काफी नामी होइएगा, काफी ज्यादा जो है आपका फॉलोवर्स होंगे, और ये समझिए कि कभी विदेश में जो है ये समझिए कि ये आपको देश विदेश हर जगह एक प्रतिष्ठा इज्जत या समझिए कि एक प्रेरणा के स्रोत से देखा जाएगा। आप काफी ज्यादा धन कमाइएगा, विदेशों में भी आपका घर द्वार या समझिए कि हर चीज एक स्टेबल रहेगा। दूसरी बात क्या है कि आप ये समझिए कि मतलब कि अपने घर तो छोड़ दीजिए, मतलब अपने घर के करीब या कोई छोड़ दीजिए, यानी कि दूसरे के लिए आप काफी ज्यादा प्रेरणादायक, युवा वर्ग के लिए काफी ज्यादा चंद्रमा शुक्र मंगल ये सब युवा ग्रह होते हैं, थोड़ा सा युवा ग्रह के लिए सब जो है काफी ज्यादा जो है ये अच्छा मॉडर्निटी वाली सोच होती है, और आप काफी ज्यादा समझिए कि एक
गजब की एक अट्रैक्शन या गजब का एक जो है आपके अंदर एक उत्साह पैदा करेगा। आप काफी शौकीन खर्चीला प्रवृत्ति के होइएगा। एक समय ऐसा होगा कि आपका राजा जैसा जिंदगी जो है जी सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कुछ गोल्डन पीरियड ऐसा आया जिसके में आप राजा जैसा जिंदगी जी सकते हैं, बहुत ज्यादा जो है आपकी ये उन्नति भी करवाएगा। धन्यवाद।